हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका वैदिक मैथ्स की क्लास में स्वागत है। मैं भूपेंद्र नेगी। देखिए, जैसे हमने लास्ट क्लास में मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ा, आज ऐसे ही हम वैदिक मैथ्स में पढ़ने जा रहे हैं फास्ट मल्टीप्लिकेशन। देखो बच्चों, जो आज की क्लास है उसमें आप सीखने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम फास्ट मल्टीप्लिकेशन करना सीखेंगे। जैसे बच्चों, हम छोटे छोटे एग्जांपल लेके इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और इसके लिए जो बेसिक चीज है जो आपको याद रखनी है वो है बेस 10, बेस 100, बेस 1000 एंड बेस 10,000। ये मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि अगर आपको बेस का नॉलेज होगा तो आप कैलकुलेशन बहुत इजी तरीके से कर पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। देखिए बच्चों, जैसे फर्स्ट एग्जांपल के थ्रू हम समझने का कोशिश करेंगे। 12 मल्टीप्लाई 13। देखने में बहुत सिंपल है क्वेश्चन, लेकिन हम जब सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं तो हमारे जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी हम कवर अप कर जाते हैं। 12 और 13 को मल्टीप्लाई करने के लिए सिंपल सा जो रूल है, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन वैदिक मैथ्स में अगर हम समझने की कोशिश करें तो इसका जो बेस है बच्चों, वो बेस 10 है और इसका भी बेस 10 है। इसमें देखेंगे हम कि 10 से कितना ज्यादा है। तो बच्चों आप देखोगे ये 10 से 2 ज्यादा है और ये 10 से 3 ज्यादा है। अब करना क्या है हमें कि अगर हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो व्हाट वी गेट 6, और अगर हम इस 12 में 3 मल्टीप्लाई करें तब भी 15 आता है, प्लस करें, और 13 में अगर 2 को प्लस करें तब भी हमारे पास 15 आता है। तो दिस इज अवर आंसर। चलिए एक और एग्जांपल से इसे अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे। सपोज करो वी हैव गिवन 18 मल्टीप्लाई 12। सेम क्वेश्चन, बेस हमारा इसमें 10 है। इसमें अगर आप देखो तो बच्चों कितना ज्यादा है 8, और इसमें कितना ज्यादा बच्चों 2। सेम वही चीज, अगर हम 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो व्हाट वी गेट हियर 16। क्योंकि बेस यहां पे बच्चों 10 है तो हमें सिर्फ यहां पे 6 लेना होगा, 1 डिजिट। ये ध्यान रखना है कि बेस अगर 10 है तो हमें 1 डिजिट लेनी है, बेस अगर 100 है तो 2 डिजिट लेनी है, 1000 में 3 डिजिट और 10,000 में 4 डिजिट। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है, इसीलिए आपको बेस सिखाया जा रहा है। क्योंकि बेस यहां पे हमारा बच्चों 10 है तो 8 टू जो 16 होता है, तो हमें 16 ना लिख के ओनली 6 लिखना है, 1 कैरी ओवर आ जाएगा। अब देखो बच्चों 18 में 2 को ऐड करो या 12 में 8 को ऐड करो, आंसर क्या आता है 20, और 1 क्योंकि इसका कैरी ओवर हो गया तो ये आ जाएगा 21, यानी कि 216 इज अवर आंसर। अच्छा है ना। चलिए अभी एक और एग्जांपल से इसे और अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करो मैं लेता हूं बच्चों यहां पे 16 एंड हियर इज 18। इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो अब आपको बातें समझ में आ गई होगी कि बहुत ही सिंपल है। इसमें 10 से कितना ज्यादा है 6, 10 से कितना ज्यादा है बच्चों 8। अगर हम 6 और 8 को मल्टीप्लाई करें तो व्हाट वी गेट हियर बच्चों, हमें मिलता है 8 6 48, 4 इसका कैरी ओवर हो गया। अब 16 में 8 ऐड कर दो या 18 में 6 ऐड कर दो, आंसर 24। 24 में अगर हम 4 ऐड करें तो वी गॉट हियर 228 एंड दिस इज आवर आंसर 288। इज इट क्लियर। तो ये तो वो क्वेश्चन थे जो बेस 10 पे थे। अब आपको कोई सा भी क्वेश्चन दे दिया जाए बेस 10 वाला, यू कैन डू इट वेरी इजीली। चलिए अब हम समझने की कोशिश करते हैं बेस 100 वाले क्वेश्चंस को। सपोज हमें दिया है बच्चों 115 एंड वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 104। जैसे हमने बेस 10 में समझा था वैसे हमें बेस 100 में भी समझना है। देखिए 100 से कितना ज्यादा बच्चों ये 15, और ये 100 से कितना ज्यादा बच्चों 4। सेम वही रूल फॉलो करेंगे। देखो 15 4 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 15 4 60, क्योंकि ये बेस 100 है
तो हम 2 डिजिट तक लेंगे, 2 से ज्यादा नहीं। तो ये आ रहा है 15 4 जा 60, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 60 लिख सकते हैं। और अब देखो बच्चों 115 में या तो आप 4 ऐड करेंगे या 104 में 15 ऐड करोगे, आंसर सेम आएगा 119 एंड दिस इज आवर आंसर। सिंपल। चलो एक एग्जांपल और लेके इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सपोज करो वी हैव गिवन 102 एंड 104। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो यहां देखो 100 से कितना ज्यादा है बच्चों 2, 100 से कितना ज्यादा है 4। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें व्हाट वी गेट हियर 4 2 जा 8, क्योंकि 8 हमें सिंगल नहीं लिखना 2 डिजिट लेनी है, तो वी कैन राइट हियर 08। अब इसमें इसको ऐड कर दो या फिर इसमें इसको ऐड कर दो, आंसर इज सेम 106 एंड दिस इज आवर आंसर। सिंपल। चलिए एक एग्जांपल और इसको लेते हैं इसमें और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 107 सेम वही है, 100 बेस है तो 100 से कितना ज्यादा है 15, 100 से कितना ज्यादा है 7, 15 7 जा 105, तो वी हैव राइट हियर ओनली 05, क्योंकि ये 100 बेस है तो हमें 2 ही डिजिट लेनी है, तो कैरी ओवर 1 आ जाएगा। अब 115 में 7 को ऐड कर दो या 107 में 15 को ऐड कर दो, सेम आंसर आएगा 22। 122 में 1 ऐड करेंगे तो 123। दिस इज अवर आंसर। क्लियर। चलिए अब हम 1000 बेस वाले क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। जैसे बच्चों 1011 and we have to multiply this by 1003। बच्चों जैसे जैसे क्वेश्चन हम आगे बढ़ाते जाएंगे थोड़ा सा टफ होते चले जाएंगे, लेकिन अगर हमें बेस पता है तो हम बहुत सिंपल तरीके से इनको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसका बेस है 1000, तो ये 1000 से कितना ज्यादा है 11, और ये बच्चों 1000 से कितना ज्यादा है 3, तो सेम मेथड यूज करेंगे। 11 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो व्हाट वी गेट 33, क्योंकि बच्चों ये 1000 बेस है इसका, तो 33 से पहले 0 लिखेंगे ताकि हमें 3 डिजिट मिल जाए। और अब सेम मेथड इसमें 3 ऐड कर दो या इसमें 11 ऐड कर दो, यू गॉट हियर 1014 एंड दिस इज आवर आंसर। सिंपल। चलिए एक एग्जांपल और लेकर इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज मैं लेता हूं यहां पे क्वेश्चन 1021 एंड मल्टीप्लाई बाय 1005। सेम मेथड यूज करेंगे बच्चों। इसमें देखो 1000 से कितना ज्यादा है 21 और ये 1000 से कितना ज्यादा है 5। सेम इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या आएगा बच्चों 105। एंड सेम अब आप इसमें से ऐड कर दो या इसमें से किसी को भी किसी में आप ऐड कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 1026 एंड दिस इज आवर आंसर। सिंपल। मजा आ रहा है। चलिए अब एक और एग्जांपल लेकर इसे हम और अच्छी तरह समझते हैं। सपोज मैं लेता हूं 1023 and it is multiplied by 1002। देखिए बच्चों वैदिक मैथ्स का लॉजिक ये होता है कि हमें सिर्फ बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। अगर हमारा बेसिक क्लियर है तो हम बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में देखना, यहां पे बेस 1000 है और बेस 1000 में कितना ज्यादा है 23, बेस 1000 में ये कितना ज्यादा है ओनली 2, तो 23 को 2 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो व्हाट वी गेट 26, सॉरी ये हो जाएगा आपका 46, क्योंकि हमें 1000 बेस में 3 डिजिट लेनी है, तो यहां हम एक 0 पुट कर देंगे और आप इसमें इसे ऐड कर दो या इसमें इसे, आंसर सेम आएगा। वी गॉट 1025 एंड दिस इज आवर आंसर। सिंपल।
अब हम समझते हैं बेस जिनका 10,000 है, यानी कि और ज्यादा टफ क्वेश्चन करने। सपोज हम लेते हैं यहां बच्चों 10025 एंड मल्टीप्लाई बाय 10025। देखने में कितनी बड़ी है ये डिजिट, लेकिन जब हम इसमें मेथड यूज करेंगे तो आपको ये बहुत सिंपल लगेगा। देखो बच्चों, जैसे यहां पे हमारे पास इसमें बेस कितना ज्यादा है 25, और इसमें भी बेस कितना ज्यादा बच्चों 25। अब अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें आपस में तो वी गेट 625, लेकिन हमें पता है इसका बेस क्या है 10,000 है। हमें इसमें कितनी डिजिट लेनी है 4, तो इससे पहले हमें बच्चों यहां पे 0 पुट करना पड़ेगा। और अब आप या तो इसमें इसे ऐड करो, सेम आएगा। तो 10050, दिस इज आवर आंसर। सिंपल। इसको और अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं। 10017 एंड मल्टीप्लाई बाई 10017। सेम मेथड, कितना ज्यादा है बेस से 17, कितना ज्यादा है बेस से 17। एंड नाउ अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें आपस में तो क्या आता है 289। और क्योंकि 10,000 बेस है तो यहां पे एक 0 लगा देंगे, इसमें इसको ऐड कर दो, आंसर सेम आना चाहिए। जब हम ऐड करते हैं तो कितना आएगा 10034 एंड दिस इज आवर आंसर। सिंपल। एक और एग्जांपल से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 10099 मल्टीप्लाई बाई 10002। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए तो इसमें बेस कितना है बच्चों 10,000, तो ये 10,000 से कितना ज्यादा है 99, और ये 10,000 से कितना ज्यादा बच्चों 2। तो क्या करेंगे इसमें हम सिंपल वही जो हम बेसिक है हमारा 99 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट वी गेट 198। अब ध्यान देना है क्योंकि ये 10,000 बेस है तो इसमें हमें कितनी डिजिट लेनी है 4 डिजिट, तो इसके लिए हम यहाँ पे एक 0 लगा देंगे। और सेम वही इसमें आप इसको ऐड कर दो या इसमें इसे सेम आंसर आएगा 10101 एंड दिस इज अवर आंसर। सिंपल। तो बच्चों कैसी लगी आपको ये क्लास? इसी तरीके की और रोचक ट्रिक्स के साथ मैं नेक्स्ट क्लास में फिर आपके सामने आऊंगा। थैंक यू।